हम सुनी सुनाई बातें लोगों को सुनाते थे। इससे अंतरात्मा में लगा कि हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हमको है नहीं। कहते हैं ना धन पे नाज है ना शोहरत पे नाज है, ना तो धन पे नाज है ना शोहरत पे नाज है। हम तो प्यारे कृष्ण के दीवाने हैं, इसी बात पर नाज है। और जिनको जिनको लगता है कि हम कृष्ण के दीवाने हैं, दोनों हाथ खड़े करेंगे। जो दीवाने हैं वही दोनों हाथ बराबर ऊपर। हाँ, दास भागवत कथा करता था और 500 के लगभग कथा हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर के अंतरात्मा में ऐसा लगा कि अपना ज्ञान अधूरा है। नाम है आपका? दास का नाम पंडित भगवती प्रसाद तिवारी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला देवास खातेगांव से आया। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आए? मैं दास 2021 में आ गया था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम हमारे परिवार के द्वारा जो भी भक्ति साधना बताई गई बचपन से, और आम रूप से जो हर घरों में हिंदू परिवार सनातन धर्म के मानने वाले जो पूजा होती सामान्य रूप से वही पूजा, देवी देवता अपने गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, शिव जी और भी देवी देवता जो कुल के देवता है, वही पूजा आराधना हम करते थे। सर, हमने सुना है कि आप कथावाचक भी रह चुके हैं, तो आप खुद कथा करते थे, तो ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? हाँ, दास भागवत कथा करता था और 500 के लगभग कथा हो चुकी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर के अंतरात्मा में ऐसा लगा कि अपना ज्ञान अधूरा है। हम लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं वो गलत तो नहीं है, लेकिन पूर्ण कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं है। हम सुनी सुनाई बातें लोगों को सुनाते थे। इससे अंतरात्मा में लगा कि हम धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान हमको है नहीं। जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक पूर्ण ज्ञान होता नहीं है। और हमें पूर्ण संत कोई मिले नहीं। जो मिले हैं, जिन्होंने जितना ज्ञान बताया उतना उन लोगों को सुनाते थे। तो दास के मन में आया कि आत्मकल्याण कैसे होगा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों से अंतरात्मा में वो संतुष्टि हुई। फिर हमने इनको गुरु बनाया, नाम दीक्षा लिया। सर, आप एक गुरु पदवी पे रह चुके हैं, तो ये एक विचारणीय विषय है कि आपने भी कुछ ज़रूर सोचा समझा होगा, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों में ऐसा क्या देख लिया जो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? क्योंकि आप खुद भी एक भागवत गीता के कथावाचक थे, इसका क्या कारण सर? वो क्या है, कथा सुनाता था मैं, और सारे संतों की वाणी को सुन कर के मैंने भी कथाओं में सारी बातें बताई। लेकिन अंतरात्मा में ये भाव रहता था कि हम गुरु योग्य नहीं हैं, और जिस पद पर बैठे हैं, हम जो ज्ञान लोगों को दे रहे हैं वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है। रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इतना सच्चा लगा क्योंकि वो वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों के आधार पर भक्ति बताते हैं। उन्होंने कोई भी बातें ऐसे मन माने ढंग से नहीं बोली। प्रमाण से सारी बातें उंगली रख रख करके वो हर ग्रंथ को बताते हैं कि किसमें क्या लिखा है। इसलिए सच्ची भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई, और सभी धर्म, सभी ग्रंथ, सभी संप्रदाय, सभी पंथ के लोगों के ज्ञान के आधार पर एक भगवान की बात बताते हैं, एक सनातन धर्म की बात बताते हैं कि जब भगवान एक है, धर्म सबका एक है। लेकिन आज अलग अलग प्रकार से कितने धर्म बन गए। तो रामपाल जी महाराज जी की सबसे अच्छी बात ये लगी कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। आज इतने सारे धर्म बन गए, इतने सारे धर्म गुरु बन गए, और सब मनुष्य जीवन अनमोल है, उसको सफल बना नहीं सकते, क्योंकि सब कहीं ना कहीं अपने ज्ञान के द्वारा सबको भ्रमित कर रहे हैं। कोई ये स्वीकार नहीं कर रहा कि हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन दास को जब कमी महसूस हुई, अपनी औकात का पता चला कि मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, और लोगों को मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात अधूरी है, उनका जीवन सफल बने उतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण संत सद्गुरु मानकर उनसे दीक्षा ली है। सर, आपने एक बात का जिक्र किया, आत्मकल्याण। तो ये आत्मकल्याण का विषय क्या है? क्योंकि जो आज की डेट में सभी धर्मगुरु हैं वो सभी आत्मकल्याण की बात करते, तो ऐसा क्या ज़रूरी है कि संत रामपाल जी महाराज जी आत्मकल्याण कर सकते हैं? बात आपने सही बोली है।
सारे संत बता यही रहे हैं कि इससे मोक्ष हो जाएगा, इससे आत्मकल्याण हो जाएगा, लेकिन प्रमाणित ज्ञान नहीं है उनका। उन्होंने जो बातें बताई है अच्छी बातें बता रहे हो, लेकिन जीवन सफल हो, आत्मकल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ये विधि परफेक्ट नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो विधि बताते हैं वो गीता के आधार पर, वेद के आधार पर और कुरान, पुराण, बाइबिल सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर एक भगवान और एक भक्ति विधि बताते हैं। वो उनकी भक्ति विधि को हर एक प्राणी के लिए वो कामयाब है, क्योंकि मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, ये बार बार मिलता नहीं। कबीर साहब की वाणी है, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। तो ये आत्म कल्याण के लिए मिला हुआ शरीर है। इसलिए एक गुरु से अगर हमें संतुष्टि नहीं हुई है तो हमें ज़रूर सच्चे संत गुरु की तलाश करना चाहिए। इसलिए दास ने अभी तक गुरु बनाए, उन्होंने अच्छा ज्ञान दिया और उन्हीं के ज्ञान आधार से भक्ति पूजा के आधार पे आज मैं आगे बढ़ा। इसलिए पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को मैंने स्वीकार किया। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या कोई और अन्य धर्म गुरु को अपना भी लिया था? नहीं, सभी सनातन धर्म में जितने भी संत रहे हैं सबने अच्छी बातें बताई है और मैंने उनको भी गुरु बनाया, उनसे भी ज्ञान लिया है। लेकिन वो कंप्लीट ज्ञान नहीं था ऐसा मुझे अंतरात्मा में लगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी को सुनने के बाद मुझे संतुष्टि हुई। मैंने वेद और गीता में प्रमाण के साथ उनके ज्ञान को सुना, मिलान किया, तब उनको मैंने पूर्ण रूप से गुरु माना। सर, कहते हैं कि गुरु बदलना पाप होता है, मगर आपने भी पहले अन्य धर्म गुरुओं के प्रवचन सुने, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, तो इस विषय पे आपकी क्या राय है? हाँ, बात तो ये मैंने भी सुनी है कि भाई गुरु नहीं बदलना चाहिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई जब तक पूर्ण ज्ञान ना हो, तो जैसे शरीर में पूर्ण रोग का निवारण ना हो तो गुरु बदलते हैं, ऐसे अगर जन्म मरण का रोग का निवारण ना हो तो गुरु बदल लेना चाहिए। कबीर साहब की वाणी है, जब तक गुरु मिले ना साँचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो गुरु बदलने में दोष नहीं है। जैसे डॉक्टर से इलाज ठीक नहीं हो तो हम डॉक्टर बदलते हैं, हम दूसरे डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं। ऐसा हमारा सबसे बड़ा रोग सारे मनुष्यों को लगा हुआ है, ये जन्म और मरण का रोग है। इसलिए गीता के 7वें अध्याय में 29 नंबर श्लोक में बताया है, जरा मरण मोक्षाय। ये जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खलु दुस्तारे कृपया तारे पाही मुरारे। ये बार बार जन्म और मरण की ऐसी बीमारी है, 84 लाख योनि होती है। उस तरह से रामपाल जी महाराज जी ने वो सच्चा ज्ञान दिया है जिससे हम जन्म मरण के दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। सर, आप एक गुरु पदवी पे रह चुके हैं, तो जो अन्य धर्म गुरु आज जो आपको देख रहे हैं और जो लोग आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक गुरु पदवी पे रह चुके हैं और आपके भी शिष्य थे, तो आप उन शिष्यों को और उन धर्म गुरु और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी शास्त्र विरुद्ध साधनाओं में लगे हुए हैं? आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? दास तो सभी से प्रार्थना करेगा, संदेश तो गुरुजी बताते हैं और वो संदेश जब सब सुनेंगे तो सबकी समझ में आएगा। क्योंकि जब मेरी समझ में आ गया, जो इस कार्य में लगे हैं, धर्म के प्रचार में भगवान की महिमा सुनाते हैं, वो सब अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को ज़रूर सुने, उनकी पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। आप जो कार्य कर रहे हो, आपका उद्देश्य तो सही है, क्योंकि मेरा भी वही उद्देश्य था, लेकिन मार्ग सही हमारे पास उपलब्ध है नहीं, सही विधि उसकी मालूम नहीं है, जिसके बारे में हमें पता नहीं। और हम जो बताने जा रहे हैं भगवान के विषय में, तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम दोषी माने जाएंगे। इसलिए दास ने जब सत्संग सुना रामपाल जी महाराज जी का, तो अपनी औकात का पता चल गया कि अपने को पूरा ज्ञान है नहीं। इसलिए दास ने उनको गुरु धारण करके ये बात महसूस की है कि पूर्ण संत धरती पे अगर कोई है तो जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। उनका ज्ञान सच्चा है, प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए सभी को उनका सत्संग सुनना चाहिए, पुस्तक में मिलान करना चाहिए, अपने धर्म शास्त्रों से मिलान करके ज़रूर निर्णय ले। ये जीवन अनमोल है और ये बार बार मिलता नहीं है। इसलिए सभी धर्म गुरुओं से भी
कथावाचकों से भी और सभी भक्तों से दास हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता है कि मानुष जीवन सफल बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने और उनके पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें। शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले हमने जो ज्ञान सुन रखा है वो ज्ञान के आधार पे ये ज्ञान उल्टा लगता है, लेकिन बार बार जब सुनेंगे तो फिर ये ज्ञान सही है ऐसा आपको भी समझ में आएगा। सर, आपने सत्संगों का जिक्र किया, तो जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखना चाहें तो वो कैसे देख सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के लिए बहुत आसान तरीका है। एक तो टीवी चैनलों पर भी आता है। प्रातः 6 बजे ईश्वर टीवी पर, दोपहर 2 बजे श्रद्धा चैनल पर और शाम को 7:30 बजे साधना चैनल पर प्रतिदिन सत्संग आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, मोबाइल इतना अच्छा तरीका है, उस पर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, फेसबुक पे संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, तो उनकी सारी वीडियो सत्संग आपको घर में, खेत में, बस में, बाज़ार में, जहाँ भी आप सुनना चाहेंगे तो उसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद सर।